हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन क्विजीन विद पिंकी केश में। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ एगलेस प्लम केक की रेसिपी, जो बेसिकली एक फ्रूट केक भी है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। मैंने 2 चम्मच मगज लिए हैं, थोड़ी सी किशमिश ली है, थोड़े से बारीक कटे हुए काजू, थोड़ी सी बारीक कटी हुई चेरी, थोड़े से बारीक कटे हुए बादाम, थोड़ा सा नारियल लिया है मैंने सूखा, और यहाँ मैंने थोड़ा सा मुरब्बा यानी जिसे हम मेलन कैंडी भी कहते हैं वो लिया है। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी पसंद के कोई और भी ले सकते हैं, या आप कम ड्राई फ्रूट्स भी इसमें डाल सकते हैं। अब यहाँ मैंने एक ऑरेंज का जूस निकाला है। यहाँ मैंने फ्रेश ऑरेंज यूज़ किया है, आप चाहें तो कैन वाला ऑरेंज जूस भी यूज़ कर सकते हैं। अब इस मुरब्बा को छोड़कर हम बाकी सारे ड्राई फ्रूट्स को इसमें डाल देते हैं और इसे हम लगभग 1 घंटे के लिए सोक करके रखेंगे। तो सारे ड्राई फ्रूट्स हम इसमें ऐड कर देते हैं इस तरह से, और इसे हम लास्ट में डालेंगे। तो मुरब्बा को हम साइड में अभी ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम सारे ड्राई फ्रूट्स को इस ऑरेंज जूस के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब इसे हम लगभग 1 घंटे ऐसे ही छोड़ देंगे सोक होने के लिए। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप इसे 2 से 3 घंटे भी ऐसे ही सोक करके रख सकते हैं। तो अब तब तक हम दूसरा काम कर लेते हैं। तो पहले हम यहाँ चीनी को कैरमलाइज करेंगे, यानी हम कैरमल सॉस तैयार करेंगे। तो यहाँ सॉस पैन में मैंने 6 बड़े चम्मच चीनी डाली है। इसे हम इवनली फैला देते हैं और गैस की फ्लेम हम यहाँ बिल्कुल लो रखेंगे, और लो फ्लेम पे ही हम इसे कंटिन्यूअसली इसी तरह से स्टर करेंगे। तो थोड़ी देरी में ही आप देखेंगे कि चीनी मेल्ट होना शुरू हो गई है, और आप देख सकते हैं चीनी हमारी अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है, यानी कैरमल हो गई है। तो हम तुरंत से हम इसमें डाल देंगे 1/4 कप, यानी कि लगभग 4 से 5 बड़े चम्मच के करीब पानी, और पानी डालकर हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो देखिए बहुत जल्दी ये चीनी पानी में घुल जाएगी, और एक उबाल आने तक ही हम बस वेट करेंगे। और देखिए हमारी सॉस में उबाल आ गया है। तो अब यहाँ हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देते हैं, क्योंकि हमारी कैरमल सॉस बन करके तैयार हो गई है। अब इसे हम एक तरफ रख देते हैं और एकदम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तब तक हम इसके लिए चीनी भी बना लेते हैं। तो यहाँ मैंने आधा कप चीनी ली है। इसमें हम डालेंगे 1 टुकड़ा दालचीनी का, और इसी के साथ हम डालेंगे 3 से 4 लौंग के दाने। साथ ही में मैं डाल रही हूँ 2 इलायची। अब इस सभी चीज़ों को हम चीनी के साथ अच्छी तरह से पीस लेंगे। चीनी के साथ अगर हम इसे पीसेंगे तो ये भी अच्छी तरह से पाउडर बन जाएगा और चीनी का पाउडर भी तैयार हो जाएगा। तो देखिए मैंने सभी चीज़ों को अच्छी तरह से पीस लिया है। अब केक बैटर बनाने के पहले हम यहाँ कढ़ाई को प्री हीट कर लेते हैं। तो भारी तरह की कढ़ाई यहाँ मैंने ली है। इसमें हम नमक डाल रहे हैं। आप चाहें तो बिना नमक के भी बेक कर सकते हैं, लेकिन नमक के साथ बेकिंग बहुत अच्छी होती है। अब लिड लगाकर 10 मिनट हम इसे प्री हीट होने के लिए छोड़ देते हैं। तब तक हम केक बैटर बना लेते हैं। तो यहाँ मैंने 1 कप मिल्क लिया है रूम टेम्परेचर का, ना ज़्यादा गर्म ना ही ठंडा। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच वनीला एसेंस। इन दोनों चीज़ों को हम अच्छी तरह से एक बार हल्का मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें मैं डाल रही हूँ जो हमने चीनी पीस करके रखी थी वो, और इस केक को बनाने में मेरी बेटी भी मेरी हेल्प कर रही है। तो आप देख सकते हैं, तो जो पीसी हुई चीनी है वो मेरी बेटी ने इसमें डाल दी है। अब हम इसे मिल्क के साथ अच्छी तरह से घोल लेते हैं। तो चीनी भी इसमें अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो गई है। अब इसमें हम डाल रहे हैं 6 बड़े चम्मच ऑयल। आप जो भी ऑयल यूज़ करें उसमें कोई स्ट्रॉन्ग फ्लेवर नहीं होना चाहिए। यहाँ मैं रिफाइंड ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो इसमें बटर भी डाल सकते हैं। तो ऑयल को भी हम एक बार हल्के से मिक्स कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम इस पर एक छलनी लगा देते हैं, और इसमें मैं डाल रही हूँ 2 कप मैदा। आप चाहें तो गेहूं के आटे का भी यूज़ कर सकते हैं इस केक को बनाने में, फिर वो केक और भी ज़्यादा हेल्दी होगा। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच कोको पाउडर, जिससे हमारे केक को बहुत ही अच्छा कलर मिलेगा। साथ ही में 1 बड़ा चम्मच मैं बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ, और आधा छोटा चम्मच मैं इसमें बेकिंग सोडा ऐड कर रही हूँ। सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छी तरह से एक बार छान लेंगे।
छानने से ये सभी चीज़ें एक साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगी और अगर इसमें कोई लम्प्स या गुठली रहेगी तो वो हट जाएगी। तो देखिए सारी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से एक बार छान लिया है। अब हम केक बैटर को अच्छी तरह से एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए मिक्स कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा केक बैटर बन करके तैयार है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने कैरमल सॉस बना के रखी थी वो हम इसमें ऐड कर देते हैं। इस कैरमल सॉस से हमारे केक को बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी मिलेगा और इसका कलर भी बहुत ही प्यारा आएगा। तो इसे भी हम कट एंड फोल्ड मेथड से अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ओवर मिक्स हम नहीं करेंगे। अब जो सोक किए हुए ड्राई फ्रूट्स थे वो भी हम इसमें डाल देते हैं। बेसिकली ये एक फ्रूट केक है जिससे बहुत ही हेल्दी बनने वाला ये केक है। ठंड के टाइम में हम ये केक इसीलिए बनाते हैं क्योंकि हम इसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स डालते हैं जिससे हमें अंदर से बहुत ही एनर्जी मिलती है। तो इन्हें भी हम एक बार कट एंड फोल्ड मेथड से मिक्स कर लेते हैं। और यहाँ मैंने 1 बड़ा चम्मच विनेगर डाला है जो मैं आपको दिखा नहीं पाई क्योंकि ये मेरी बेटी ने डाल दिया था। तो इसे भी हम मिक्स कर लेते हैं। ओवर मिक्स हम नहीं करेंगे बैटर को क्योंकि हमने इसमें बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर ऐड कर दिया है, तो हम नहीं चाहेंगे कि उसका रिएक्शन कम हो। तो अब क्या करेंगे, हम फटाफट से इसे हम एक ग्रीस टीन पे डाल देंगे। तो यहाँ मैंने टीन में बटर पेपर लगाया है। अब इसमें हम केक बैटर को अच्छी तरह से डाल देते हैं। बटर पेपर लगाने से हमारा केक बहुत ही आसानी से केक टिन से निकल जाएगा। तो सारे केक बैटर को हम इसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब केक को थोड़ा सा और डेकोरेट करने के लिए यहाँ मैं ऊपर से थोड़ी सी चेरी डाल रही हूँ। इन्हें मैंने मैदा से हल्का सा डस्ट कर लिया था ताकि ये अंदर सिंक ना हो। अब इसके ऊपर हम थोड़े से काजू के टुकड़े लगा देते हैं तो हमारा केक ऊपर से भी देखने में बहुत ही सुंदर लगेगा। ड्राई फ्रूट्स की चॉइस आपकी है, आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल सकते हैं। अब ऊपर से थोड़ी सी हम किशमिश डाल देते हैं। मुझे जो भी ड्राई फ्रूट्स मिले वो मैंने डाले, तो आपके घर में जो भी ड्राई फ्रूट्स हो आप वो इसमें डाल सकते हैं। केक को हम टैप नहीं करेंगे क्योंकि ड्राई फ्रूट्स जो हमने डाले हैं वो तली में बैठ सकते हैं। अब हम कढ़ाई में केक टिन को रख देते हैं। कढ़ाई बहुत गर्म है तो ये काम आप सावधानी से करिएगा। अब हम इसे ढक कर देते हैं। तो दूसरे केक के मुकाबले इस केक को बेक होने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि इसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स है। तो लगभग 1 से 1.5 घंटा लगेगा इस केक को बेक होने में। 1 घंटे बाद आप चेक कर सकते हैं कि आपका केक कुक हुआ है कि नहीं। तो 1.5 घंटा हो गया है। मैं 1.5 घंटे बाद केक को चेक कर रही हूँ। बीच में मैंने एक बार चेक किया था तो तब केक बेक नहीं हुआ था। तो लगभग 1.5 घंटे बाद देखिए केक कितना सुंदर बेक हुआ है हमारा। एकदम परफेक्ट केक बना है। इसे हम एक नाइफ या टूथपिक लगाकर चेक कर लेते हैं कि केक हमारा अंदर से कुक हुआ है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं नाइफ एकदम क्लीन आया है, इसका मतलब हमारा केक अच्छी तरह से बेक हो गया है। तो इसे हम कढ़ाई से बाहर निकाल लेते हैं। अभी बहुत गर्म है तो हम इसे ढककर लगभग 4 से 5 घंटे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद हम इसे टिन से निकालेंगे। तो देखिए केक एकदम ठंडा हो चुका है और कितना परफेक्ट और कितना ब्यूटीफुल लग रहा है हमारा केक। मैं आपको सामने से दिखाती हूँ। देखिए केक की लेंथ कितनी अच्छी आई है और ड्राई फ्रूट्स भी देखिए कितने इवनली डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। तो इसे हम कट करके भी देख लेते हैं कि हमारा केक अंदर से कैसा बना है। और मेरे काटने से ही आपको पता चल रहा होगा कि हमारा केक कितना सॉफ्ट और कितना मॉइस्ट बना है। ये देखिए कितना परफेक्ट हमारा केक कट गया। मैं आपको पास से भी दिखाती हूँ। ये देखिए ये अंदर से भी कितना अच्छी तरह से बेक हुआ है और कितना स्पंजी और सॉफ्ट बना है हमारा केक। और ड्राई फ्रूट्स भी हमारे कितने अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर करें इस विंटर सीज़न। और आपको रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं ऐसी ही एक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।